अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बागेश्वर धाम ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें की है। इसने कहा है अगर मुसलमानों को इंडिया में रहना है तो कायदे में रहना होगा, और इसने कहा कि मुसलमानों को रोड पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसने और भी कुछ बातें की है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आइए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर मुसलमान तक ये पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है, और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हों, मुखर हों, वो बिखरे हैं, वो एकजुट हों, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। तो हिंदुओं को तो राष्ट्र में आप बड़ी उपाधि देना चाहते हैं, सही है। बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो है। नहीं, बाकी भी रहेंगे। दुबई में सब रहते हैं, पर प्रमुखता तो जो है मुसलमानों को मिलती है। रहने का अधिकार सबको है। सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हम रहीम के भी दोहे गाते, रस खान की भी बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते। हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत बढ़िया बोले, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कायदा क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला। ये सबके लिए, सबको एक सीमा पार नहीं करनी है, सीमा के अंदर कार्य करना है। कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिद हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई लोग कई बार कहते वाह बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? गौ माता को क्यों काटेंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। तो रघुवर के देश में राम की चर्चा होगी, और आप अगर इसके विपरीत बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से आप सीमा पार कर रहे हो, तो या तो देशद्रोही कहलाओगे अथवा फिर आने वाले समय में हिंदू अपने हिसाब से उसका उपाय देखेंगे। कानून तो आपका इलाज करेगा ही ठीक से। इसीलिए हम बहुत विनम्रतापूर्वक उन्हें समझा रहे हैं, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो बोले, हमें क्या मतलब? नहीं दिक्कत है। नहीं, हमें उनसे क्या दिक्कत, हमें क्या लेना देना अल्लाह से। मेरा नाम है राजेश्वर, मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ, और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक
सिर्फ एक ही दीन से ही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। अब समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे। 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा
कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल? नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ए बी सी डी, नहीं मैं ए सी डी बी पढ़ूंगा, जेड पढ़ूंगा, नहीं ए बी सी डी ई एफ जी कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, अब बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा, होशियार इंसान नहीं। और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है, जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत, वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियर हूँ, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ। आपने कहा, मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है क्या चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा? आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी?
1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता नहीं। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या बोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे हाँ। में, क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। बराबर। लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे। और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। Hope that answers the question. शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिमोंतो हेम्ब्रोम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मैं साहब मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, कोई भी माली दबाव? नहीं, कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं, नहीं ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ, एकदम। अपने जहन से, हाँ, खुले दिमाग से? हाँ, क्योंकि हमारे मजहब में, इस्लाम में, किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश है कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, FBI के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, FBI को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और मैं सर एक रिक्वेस्ट है मेरा। जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को
बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी बम्बई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेजी चैनल शुरू किया था, पीस टीवी, और तकरीबन 3 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 महीने पहले पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ही काफ़े। अल्लाह को पीस टीवी की भी ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की ज़रूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं, फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते, तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। जी, माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहें कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम डॉक्टर जाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं हैं? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं है या भगवान नहीं है? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं उसी के रास्ते पर को पाने के लिए तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का 2 सवाल है। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके ज़रा भी करीब नहीं हैं, ना यहाँ कोई उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है, क्या सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं इसका के एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूँ वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूँ, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूँ, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूँ, जो मैं पैसे पूरे कमा। भगवान के लिए कहना चाहता हूँ। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए, सॉरी। आप सवाल के बीच में कर रहे, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूं, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना, आप लोग के जहन में ऐसा बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही, जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ फिर इस्लाम के काम में लगाता हूँ, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। मैं कह चुका हूँ कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे मैं गरीब में बांटता हूँ, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ कि नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज करेगा, मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप तो खुश नहीं। रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आपके साथ दूसरे की चोरी कर सकते फिर। इसीलिए सही काम के लिए सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं।
तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी, अल्लाह काफी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जी माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वॉकिंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है, मुस्लिम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ मुस्लिम, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो, ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे, ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, अब उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूं। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद है और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।
माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो आएँ डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिस तरह शुरू में बागेश्वर धाम ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें की है कि मुसलमानों को रोड पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं तो कायदे में रहे, और भी कुछ बातें की है। उम्मीद है कि आपको समझ आए हो। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और वीडियो को काफ़ी मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए ये करें कि लाइक और शेयर करें ताकि आपको भी इस में से कुछ सवाब मिले, ताकि बागेश्वर धाम का चेहरा लोगों के सामने आए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर कैसा लगा, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आया हो। वो तो बहुत ही खूबसूरत सा जो क्वेश्चन और आंसर था, जिस तरह उस आदमी ने कहा कि कोई बोलता है मैं सिख हूँ, कोई बोलता है मैं मुसलमान हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, ये क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिस तरह समझाया, उम्मीद है कि वो भी आपने देखा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।